हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डर की बात सत्यम के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल, यहाँ एक डरावनी कहानी का पहला भाग है। किसी छोटे से गांव में एक पुराना हवेली था, जिसका कहना है कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि हवेली में भूत प्रेत रहते हैं। एक रोज रात के अंधेरे में गांव के एक युवक ने तय किया कि वह उस हवेली में जाकर सच्चाई जानेगा। उसने एक टॉर्च लाइट और अपना दोस्त साथ लिया और हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे पर वे अजीब आवाजों की तरफ बढ़े और तब वह देखा कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वे आवाजों के पीछे बढ़ते गए और हवेली के अंदर कुछ अजीब चीजें देखते हैं। उस युवक और उसके दोस्त ने हवेली के अंदर बढ़ते हुए कुछ अजीब दृश्यों का सामना किया। हवेली के आंगन में एक पुरानी तस्वीर है जिसमें एक परिवार के लोग थे, लेकिन उनकी आंखें रात के समय सफेद हो जाती थीं। जब वे आगे बढ़ते हुए कमरे में पहुंचे, वहां एक बड़ी तरह की पुरानी तिनका घड़ी घूम रही थी, लेकिन घड़ी के 3 पैंट में विभिन्न समय थे। फिर वे एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना पियानो था और पियानो खुद ब खुद बजने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथों में बजा रहा हो। युवक और उसके दोस्त का दिल दरिया उभर आया, लेकिन वे डर कर बाहर नहीं बगैरे और आगे बढ़ते हैं। युवक और उसके दोस्त ने धीरे धीरे हवेली के अंदर और अधिक गहरे हिस्सों में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वे एक दरवाजे के पास पहुंचे जिस पर रोका हुआ लिखा था। उन्होंने उस दरवाजे को धीरे से खोला और तब वे आंखों के सामने एक डरावना मंजर देखे। वहां एक पुरानी कुर्सी पर एक पुरानी महिला बैठी थी, जिसके चेहरे पर विचित्र चिन्ह थे। महिला ने उनकी ओर मुंह किया और डरावनी मुस्कान देते हुए कहा, तुम आ गए। अब मेरा साथ दोबारा प्राप्त हो गया है। युवक और उसके दोस्त ने डर से कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? महिला ने विचारमग्न रूप से कहा, मेरी कहानी सुनो, तब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। महिला ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। मेरा नाम एलिसा है और मैं इस हवेली के साथ जुड़ी हुई हूँ बिना मेरे इच्छा के। वह जारी करती, सालों पहले जब मैं जवान थी, मेरे परिवार ने इस हवेली को खरीदा और हम यहाँ आए। हवेली में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी और हर रात वहाँ अजीब आवाजें आने लगी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि मेरे परिवार का रूप बदल गया। हम अचानक से बुरे हो गए और मेरे चेहरे पर यह चिन्ह आ गया। एलिसा ने आवाज में डर का स्पष्ट इजहार किया। फिर मेरे परिवार का सामूहिक उद्धारण हुआ और वे इस हवेली के अंदर फंस गए। मैं यहाँ अकेली बच गई, बिना किसी आउटलेट के, अपने अदृश्य दरियादिल परिवार के साथ। यहाँ पर जो भी आवाजें आ रही हैं, वे मेरे परिवार की आवाजें हैं जो इस हवेली में फंसे हुए हैं और मैं उन्हें मुक्त करने की कोशिश कर रही हूँ। युवक और उसके दोस्त का डर थोड़ा कम हुआ, क्योंकि अब वे जानते थे कि यह आवाजें भूत प्रेतों की नहीं, बल्कि एक परिवार की हैं जो इस हवेली में बंद हैं। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम भाग 2 में देखेंगे। दोस्तों, इसका भाग 2 सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि इस वीडियो का दूसरा भाग सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं भाग 2 में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।